इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है डॉक्टर फोन सिस्टम रिपेयर एप्लीकेशन ने। यहाँ पे आपको दो मोड मिल जाते हैं। पहला है स्टैंडर्ड मोड, जिसके अंदर 20 प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, जैसे एप्पल लोगो पे स्टक हो गया या फिर रिकवरी मोड में। यहाँ पे आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। दूसरा है एडवांस मोड, यहाँ पे आपका डेटा जरूर लॉस होगा, बट जितनी भी आईफोन की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स ये मोड आपकी फिक्स कर दे। और अगर आप खरीदना चाहते हो ये वाली एप्लीकेशन तो राइट टाइम है, क्योंकि हॉलीडे डील्स आ चुकी हैं। अप टू 85% ऑफ हमें मिल रहा है वंडर शेयर डॉक्टर फोन के ऊपर। तो $55 में आपको मिल जाएगा डॉक्टर फोन सिस्टम रिपेयर। और अगर लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप एकदम मजे में हो गया आप सब। आज आपके लिए लेके आया हूं एयरपॉड मैक्स वर्सेस सोनी एक्सएम फोर्स। और इन दो हेडफोन्स के साथ कुछ और हेडफोन्स भी हैं। पहले हैं मास्टर एंड डायनेमिक के MW65, दूसरे हैं श्योर के आयनिक 50। और यहाँ पे मास्टर एंड डायनेमिक क्यों हैं, इनको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। न्यूयॉर्क बेस्ड ये ब्रांड है और ये भी बने हुए हैं मेटल के। इनका जो प्राइस है वो है $500। इंडिया में लास्ट ईयर तक इनका प्राइस 1 लाख रुपए था। अब ये बहुत अच्छे हेडफोन्स है, मैं इनको पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ और सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी। अगर आप एंड तक देखोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एयरपॉड मैक्स लेने चाहिए, सोनी एक्सएम 4 लेने चाहिए। ये दोनों जो हेडफोन्स हैं इनको मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कमियां हैं इनके अंदर, इसलिए मैंने इनको साइड रखा है। जिसको हर कोई ANC किंग कहता है वो है सोनी के एक्सएम 4, तो इनसे डायरेक्ट कंपटीशन करेंगे एयरपॉड मैक्स का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इनमें से किसी भी हेडफोन की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो, सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबाओ ताकि जैसे ही आए मेरी वीडियो आप तक आ जाए उसकी नोटिफिकेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी जो एप्पल एयरपॉड मैक्स की है वो बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे हमें जो कप्स हैं वो अल्यूमिनियम के बने हुए मिल जाते हैं, जो कि अभी जैसे ठंड का वेदर चल रहा है तो काफी ठंडे हो जाते हैं। उसके अलावा जो एयर कप्स हैं डिटैचेबल हैं और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और अगर मैं बात करूं हेडबैंड की, तो मेटल का बना हुआ ये हेडबैंड है। और एक चीज बिल्ड क्वालिटी में अच्छी नहीं लगी, देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो है ये मैश, बट कितनी ज्यादा रिलायबल होगी ये मुझे नहीं पता। अगर यहाँ पे ब्लेड लगा, हल्का सा भी ट्रैवल के टाइम पे कोई भी चीज यहाँ पे लगी तो सारी चीज निकलने का खतरा है और आप इसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो काफी ज्यादा इंप्रेस किया है एयरपॉड मैक्स ने, बट एक चीज बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है वो है इसका वेट। काफी ज्यादा हैवी है, क्योंकि पूरे मेटल के बने हुए हैं ये वाले हेडफोन्स, तो बहुत ज्यादा हैवी हैं। और मैं बात करूं सोनी एक्सएम फोर्स की, तो ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, बहुत ही हल्के फुल्के से ये हेडफोन है और आप इनको फोल्ड भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमें हेडबैंड में लेदर मिल जाता है। एयर कप्स की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें लेदर मिलता है, जो कि काफी कंफर्टेबल है और काफी ज्यादा लाइट वेट है सोनी के एक्सएम 4 एयरपॉड मैक्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पे मेटल की आपको आवाज भी आ रही होगी जैसे ही मैं इसको उठा रहा हूँ। ये आप जो सुन रहे हो ये मेटल की है, बार बार अल्यूमिनियम के जो कप्स हैं वो टकरा रहे हैं एक दूसरे से। अगर मैं अपने फेवरेट की बात करूं तो सोनी एक्सएम फोर्स। अब ये वाले जो दोनों हेडफोन्स हैं इनको मैंने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों हेडफोन्स भी मेटल के बने हुए हैं। अब श्योर की बात करूं तो श्योर में जो मेटल हिंजेस हैं, ये मैंने वीडियो में भी दिखाई थी। मेटल हिंजेस हमें मिलती हैं, लेदर एयर कप्स मिलते हैं, प्योर लेदर हमें यहाँ पे हेडबैंड के अंदर मिलता है और ये भी काफी ज्यादा हैवी है। और श्योर के जो आयनिक 50 हैं ये भी फोल्ड नहीं होते हैं। और कैरी करने की बात आई है तो ये है श्योर ब्रांड का केस। इतने बड़े केस के अंदर आते हैं हमारे श्योर आयनिक 50, तो कैरी करना काफी मुश्किल है। बट इस केस का एक फायदा है, अगर आपके पास एयरपॉड मैक्स भी हैं, आप एयरपॉड मैक्स को इस केस के अंदर डाल सकते हो, बंद करो, उसके बाद इस वाले केस में डालो और आप ट्रैवल कर सकते हो एयरपॉड मैक्स के साथ और आपकी प्रोटेक्शन पूरी हो जाएगी। और अब आते हैं महंगे हेडफोन्स पे। ये है मास्टर एंड डायनामिक के MW65। यहाँ पे जो हिंजेस हैं गन मेटल से बनी हुई हैं, काफ लेदर यहाँ पे यूज हुआ है हेडबैंड के अंदर भी, एयर कप्स के अंदर भी। और इस वाले हेडफोन से अच्छी बिल्ड क्वालिटी मैंने नहीं देखी। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी MW65 की एयरपॉड मैक्स से भी ज्यादा अच्छी है। और आपके सामने है लुक्स, आप बताओ आपको कौन से वाले बेटर लगते हैं। क्वालिटी जो है इनकी काफी अच्छी है और काफी ज्यादा लाइट वेट है मेटल के होने के बावजूद भी। तो अब इन दोनों को रख देते हैं साइड में, अब ये वीडियो के अंदर नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कंफर्ट एंड फिट की। तो हमारे जो एयरपॉड मैक्स हैं इनका कंफर्ट उतना ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी हैं ये वाले हेडफोन्स, क्योंकि मेटल के बने हुए हैं। और जब आप इस तरीके से देख रहे हो तब इतनी दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही आपका हल्का सा भी आप सिर को घुमाओगे तब जाके ये जो हेडफोन्स हैं इनका वेट आपको फील होना शुरू हो जाता है। अब एक चीज जो एयरपॉड मैक्स के साथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कंफर्ट की बात हो रही है तो कंफर्टेबल मुझे नहीं लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे रहता है। सारा टाइम आपका जो सिर है वो ऐसा लगता है कि किसी ने इस तरीके से दबाया हुआ है, यहाँ पे हर टाइम प्रेशर रहता है। हैवी तो है ही, उनके साथ और प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इनको ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हो तो जो प्रॉब्लम मुझे बीट्स के सोलो 3 में थी वही प्रॉब्लम इनके अंदर है। आपके कान जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस जगह पे बहुत ज्यादा स्वेट आ जाता है।
तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई एयरपॉड मैक्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ अब सोनी के एक्सएम फोर्स की, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ये वाले हेडफोन्स और बहुत ज़्यादा हल्के हैं सोनी के एक्सएम फोर्स। और स्पेशली फिट की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे से दोनों हेडफोन फिट आते हैं। ज़्यादा बेटर जो फिट है वो आपको सोनी में ही लगेगी, क्योंकि हल्के बहुत ज़्यादा है तो फिट बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे मर्जी अपने सिर को घुमाओ, ज़्यादा टाइम के लिए भी अगर आप यूज़ करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले ऑलमोस्ट 4-5 महीनों से जब से ये लॉन्च हुए हैं, मैं हर वीडियो में इन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ एडिट करने के लिए, और मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई लॉन्गर पीरियड्स में भी। अगर यूसेज की बात करूं, एयरपॉड मैक्स जो है थोड़ी देर के बाद आपका सिर दुखने लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब मैं बात करता हूं यार कनेक्शन प्रॉब्लम की जो मुझे आई एयरपॉड मैक्स के अंदर। मैंने जितना नेट पे सर्च किया, ज्यादा लोगों को नहीं है, बट कुछ शायद मॉडल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे कनेक्शन जो है वो बार बार टूट रहा था। और जब मैं इसके साथ वीडियो एडिट कर रहा था, वहां पे क्या इशू आ रहा था, लेटेंसी का बहुत ज्यादा इशू था। मैं बोल कब रहा था, आवाज काफी देर के बाद आ रही थी और बीच बीच में जिसका कनेक्शन है वो टूट रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ वो मुझे नहीं पता। ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई सोनी एक्सएम 4 में। एक चीज जो लोग बोल रहे हैं कि यार मल्टीपल डिवाइस का सपोर्ट है, वो आपको सोनी के अंदर भी मिल जाएगा और एयरपॉड मैक्स के अंदर। जिनको नहीं पता तो उनको एक बार मैं बता देता हूँ। इनमें से दोनों में से कोई भी हेडफोन, मान लीजिए आपने आईपैड के साथ भी कनेक्ट किए हुए और अपने फोन के साथ भी कनेक्ट किए हुए हैं, आप अपने आईपैड पे कोई काम कर रहे हो, आपको फोन के ऊपर कॉल आई, आप जैसे ही फोन पे कॉल को पिक करोगे, ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन है वो फोन के ऊपर चले जाएगा और आपके हेडफोन में आपको फोन वाली आवाज आएगी, आईपैड वाली नहीं। जैसी कॉल डिस्कनेक्ट होगी, आप फोन को बंद कर रखोगे, जो आपके हेडफोन का कनेक्शन है वो मूव हो जाएगा आईपैड के अंदर। तो वो दोनों में है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। बट अगर आप एप्पल इकोसिस्टम के अंदर हो, आपके पास एप्पल के ज्यादा डिवाइसेस हैं, तो ज्यादा बेटर जो काम करता है वो करता है एयरपॉड मैक्स के अंदर। अब फीचर्स की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं डिजिटल क्राउन और बटन की। अब यहाँ पे इशू क्या है, ये मैंने अनबॉक्सिंग में भी बताया था। आपने इस तरीके से पहने हुए हैं हेडफोन, आप जब भी इनको एडजस्ट करना चाहते हो अपने हेडफोन्स को, एयरपॉड मैक्स को, तो आपका जो हाथ है वो बार बार इस बटन के ऊपर लगता है और ट्रांसपेरेंसी मोड कभी एएनसी मोड के बीच में आप लोग स्विच करते रहते हो। ये वाला बटन अगर नीचे होता तो ज्यादा बेटर था। डिजिटल क्राउन जो है ये बहुत ही परफेक्ट चीज है और इसने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। जब भी आप म्यूजिक सुन रहे हो, आपको हल्का सा घुमाना है, आप यहाँ से वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप करके म्यूजिक प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक के ऊपर जा सकते हो। तो ये जो चीज है ये काफी अच्छी है जो यहाँ पे हमें डिजिटल क्राउन मिलता है। ऐसा फीचर हमें सोनी के अंदर नहीं मिलता, बट सोनी के अंदर हमें मिलता है ट्रैक पैड, जहाँ पे आप ऊपर नीचे करके वॉल्यूम अप डाउन, आगे पीछे कर नेक्स्ट ट्रैक या प्रीवियस ट्रैक के अंदर जा सकते हो। टच पैड मुझे कभी भी पसंद नहीं है। सोनी का जो टच पैड है वो अच्छे से काम करता है, जो डिजिटल क्राउन है उसके कंपैरिजन में टच पैड उतना अच्छा नहीं है। मैं अगर प्रेफर करूंगा तो मैं करूंगा ये डिजिटल क्राउन वाली चीज को। डिजिटल क्राउन के साथ ही हमें एक बटन मिलता है जहां से आप ट्रांसपेरेंसी मोड और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के बीच में स्विच कर सकते हो। ये बटन का काम भी बहुत अच्छा है, जैसे आप टैप करते हो इंस्टेंटली स्विच हो जाता है। ऐसा ही सेम बटन हमें सोनी के एक्सएम 4 में भी मिल जाता है और इस बटन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस बटन से कोई और फंक्शन हो तो आप ऐप के अंदर जाके कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और फीचर्स की बात चली रही है तो अब आ जाते हैं ऐप के अंदर। एयरपॉड मैक्स में जो कस्टमाइजेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है, थोड़े से ही फीचर मिलते हैं। बट अगर मैं सोनी की बात करूं तो सोनी एक्सएम 4 को चाहे आप एंड्रॉइड पे यूज करो चाहे आईफोन पे, सेम फीचर्स आपको मिलेंगे, बट एयरपॉड मैक्स में वो चीज चले जाते हैं। अगर आप एयरपॉड मैक्स को एंड्रॉइड के साथ यूज करोगे तो वहां पे उतने ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे जितने आपको iOS के अंदर मिलते हैं। बट सोनी के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस एक ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद आप हर चीज कस्टमाइज कर सकते हो। ANC लेवल्स, ट्रांसपेरेंसी लेवल्स, EQ की बात करूं तो आप हर चीज कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके अंदर जो ANC लेवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली भी एडजस्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। आपको ऐप के अंदर जाके बस ऑन करना है और आप जिस भी जगह होगे उस हिसाब का ANC का लेवल सेट हो जाता है। तो ऐसे फीचर्स हमें एयरपॉड मैक्स के अंदर नहीं मिलते हैं। एयरपॉड मैक्स में सिर्फ हमें एक ही लेवल मिलता है ANC का, एक ही मिलता है ट्रांसपेरेंसी का। बट सोनी के अंदर आपको काफी सारे लेवल्स मिलते हैं, काफी तगड़ी कस्टमाइजेशन है। तो सोनी जो है वो काफी आगे है फीचर्स में। और उसके साथ ही सोनी में हमें NFC मिल जाता है। तो अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है, आपको बस टैप करना है, टैप करते ही आपको यहाँ पे नोटिस आ जाएगा कनेक्ट का और आपका जो फोन है वो कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं करनी है। एयरपॉड मैक्स की जो कनेक्टिविटी है वो आईफोन के साथ अच्छी है बट एंड्रॉइड के साथ नहीं। बट सोनी का जो एक्सपीरियंस है वो सबके साथ सेम ही रहेगा। अब लास्ट के कुछ एक दो फीचर्स हैं जहां पे जाके सोनी बहुत अच्छे तरीके से आगे निकल जाएगा, वो है ANC से रिलेटेड। जैसे मैंने बताया आप ANC के लेवल्स एडजस्ट कर सकते हो सोनी के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे हमें दो फीचर मिलते हैं। पहला फीचर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जब भी आप सोनी के हेडफोन्स को यूज कर रहे हो, आपके पास कोई आया बात करने के लिए तो आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं। अगर आप इस तरीके से राइट ईयर कप के ऊपर हाथ रखते हो, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो जाता है। और उसके अलावा अगर आप मान लीजिए गाने सुन रहे हो, बहुत मजे से लगे हुए हो, मान लीजिए आप फ्लाइट में हो, कोई आया, एयर हॉस्टेस आई, वो आपसे पूछा आपको कौन सी ड्रिंक लेनी है, स्पीक टू चैट जो फीचर है वो आपको सोनी के अंदर मिलता है। जैसे ही आप बोलोगे ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो जाता है, म्यूजिक जो है वो पॉज हो जाएगा और आप सामने वाले से बात कर सकते हो। जैसे ही आप चुप होगे म्यूजिक फिर से चल पड़ेगा।
तो बहुत ही कन्वीनियंट है। और जो स्पीक टू चैट वाला फीचर है आप इसको ऑफ भी कर सकते हो और इसका टाइम भी लगा सकते हो कि कितने टाइम के बाद म्यूजिक चले। और इसके साथ ही एक चीज जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि एयरपॉड्स के अंदर बहुत ही कमाल है, वो है ऑप्टिकल सेंसर। तो यहाँ पे हमें दोनों ही ईयर कप्स के अंदर ऑप्टिकल सेंसर मिल जाते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कब आपने पहना हुआ है कब आपने नहीं। तो जैसे ही आप इनको निकालोगे जो म्यूजिक है वो पॉज हो जाएगा। वैसा ही सेम सेंसर हमें सोनी XM4 के अंदर भी मिलता है। तो जब भी आप इनको यूज कर रहे हो, जैसे ही आप इनको निकालोगे म्यूजिक इसमें भी पॉज हो जाता है, इसमें भी सेम ऑप्टिकल सेंसर आपको मिल जाएगा। और सोनी XM4 जो है वो ज्यादा ऑडियो कोडेक्स को सपोर्ट करते हैं अगर हम कंपेयर करें एयरपॉड मैक्स से। तो कंफर्ट की बात करूं, फीचर्स की बात करूं, सोनी XM4 बहुत ज्यादा आगे हैं। और अब आते हैं सबसे मेन चीज पे, वो है म्यूजिक क्वालिटी। किस में म्यूजिक बेटर है, सोनी में या एयरपॉड मैक्स में? म्यूजिक की ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो एयरपॉड मैक्स में थोड़ी सी बेटर म्यूजिक क्वालिटी मिलेगी सोनी XM4 से। बेस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है सोनी XM4 से एयरपॉड मैक्स के अंदर। म्यूजिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो एयरपॉड मैक्स स्लाइटली बेटर है। ओवरऑल अगर मैं म्यूजिक की बात करूं, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो मेरी तरह जिसको ज्यादा नहीं पता है, सिर्फ प्ले पॉज करना आता है फोन में, तो एयरपॉड मैक्स ज्यादा अच्छे सुनाई देंगे सोनी XM4 से। और इसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे जो सील है वो ज्यादा बेटर मिलती है आपको। ये जो एयर कप्स हैं ज्यादा अच्छे तरीके से सील करते हैं, तो म्यूजिक जो है वो अंदर ही रहता है, ज्यादा ब्लीड आउट नहीं होता है। सोनी में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है वो वाली। इसके बाद आ जाते हैं इसी चीज से रिलेटेड, वो है कॉलिंग। कॉलिंग के लिए दोनों जो हेडफोन्स हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है। कॉलिंग के बाद आते हैं ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड में। ANC भी बिल्कुल सेम आपको मिलेगी दोनों ही हेडफोन्स में। ANC में आपको कोई भी इशू नहीं होगा, दोनों में बिल्कुल सेम है। ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो ज्यादा बेटर आपको मिलेगा एयरपॉड मैक्स में। 9 माइक्रोफोन्स मिलते हैं यहाँ पे ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के लिए और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर ANC की बात करें तो दोनों में एग्जैक्टली सेम ANC परफॉर्मेंस है, बट अगर बात करोगे आप ट्रांसपेरेंसी मोड की तो एयरपॉड मैक्स है विनर। अब हेडफोन्स की परफॉर्मेंस की तो हमने बात कर ली और ओवरऑल जो विनर है वो सोनी ही है। अब बात कर लेते हैं केसेस की। सोनी में हमें ये वाला केस मिलता है जिसके अंदर आप अपने हेडफोन्स को रख सकते हो और आपके जो हेडफोन्स है ये फोल्ड भी होते हैं। तो अगर आप केस के अंदर नहीं भी रखना चाहते हो, इतने छोटे से हेडफोन्स हैं, आप इनको बैकपैक में कपड़ों के अंदर कहीं भी रख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके हेडफोन्स हैं वो इस केस के अंदर आ जाते हैं और आपको कोई भी इशू नहीं होता है। ये है हमारे सोनी XM4 का केस जो कि काफी अच्छा है और काफी ज्यादा सेफ रहते हैं आपके हेडफोन्स। अब एक और चीज, यहाँ पे हमें हेडफोन जैक भी मिलता है और USB-C केबल मिलती है। तो अगर आप फ्लाइट में हो, वायर्ड कनेक्शन आपको चाहिए तो सोनी के साथ आप वो कर सकते हो। और इसके अंदर आपको फ्लाइट अडेप्टर भी मिल जाएगा। तो फ्लाइट में अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप ऑक्स केबल इसके साथ कनेक्ट करो और आप यूज कर सकते हो। और जो 3.5 mm वाली केबल है वो भी हमें बॉक्स के अंदर मिलती है। फ्लाइट अडेप्टर भी बॉक्स के अंदर मिलता है। USB-C चार्जिंग केबल भी हमें बॉक्स के अंदर मिलती है। और ये जो केस है ये है आपके सामने और ये है सोनी XM4। अब आ जाते हैं ब्रा के ऊपर। ये है एप्पल ब्रा जो हमें मिलती है एप्पल एयरपॉड मैक्स के साथ। क्या है यार ये? पहली चीज, एप्पल एयरपॉड मैक्स को केस के अंदर डालना ही बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और दूसरी चीज यार, यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। देखो ऊपर मैश मिलती है तो ये सारी चीज जो है वो नेकेड है, यहाँ पे कोई भी चीज इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। अगर कप्स की बात करूं, कप्स आप देख लो एक्सपोज है नीचे से भी ऊपर से भी, तो किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है मुझे नहीं पता। यहाँ पे फिजिकल ऑन ऑफ बटन नहीं है तो सारा टाइम जो आपके हेडफोन्स हैं वो ऑन रहते हैं। अब एप्पल कहता है जैसे आप इनको केस के अंदर डालोगे वो लो पावर मोड के अंदर चले जाते हैं, 20 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी। वो बिल्कुल सही भी है, बट ऑन ऑफ बटन होता तो ज्यादा मजा आता। यहाँ पे काफी सारे मैग्नेट्स मिलते हैं, वो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था, बट ये जो केस है वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। और एक और चीज, यहाँ पे हमें लाइटनिंग पोर्ट मिलता है और ये वाला जो लाइटनिंग पोर्ट है कभी भी अलाइन नहीं रहता है, बार बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप इस एंगल में भी देखोगे तो जो लाइटनिंग पोर्ट है वो बिल्कुल साइड में है, आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो केस है ये बिल्कुल नहीं पसंद। केस की अगर मैं बात करूं तो सोनी XM4 ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रैवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा आपका हेडफोन। ये वाले एयरपॉड मैक्स के केस में मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पे ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की। अगर आप लॉन्ग फ्लाइट में हो तो आपका ज़्यादा साथ कौन देगा? वो देंगे सोनी XM4। यहाँ पे हमें मिलती है 30 आवर की बैटरी लाइफ, एयरपॉड मैक्स में हमें मिलती है 20 आवर की बैटरी लाइफ। रिजल्ट सामने है, कौन सा वाला आप प्रेफर करोगे
मुझे आपकी चॉइस पता है। और ट्रैवल की बात चली रही है तो एयरपॉड मैक्स के अंदर हमें ना तो कोई स्वेट रेजिस्टेंस ना कोई वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिलती है। आप इनको जिम में यूज नहीं कर सकते, आप इनको बारिश में यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें वो सब मिलता है। तो आप इनको जिम में भी यूज कर सकते हो, थोड़े बहुत छींटे पड़ते हैं उसमें भी यूज कर सकते हो। ओवरऑल अगर वीडियो के विनर की मैं बात करूं तो वो है सोनी एक्सएम फोर्स। बहुत ज्यादा सस्ते हैं, इनका जो प्राइस है आज के टाइम में यूएस की अगर बात करूं तो $550 है। और सोनी एक्सएम फोर्स जो है वो 279 या 299 के आपको इजीली अमेजोन के ऊपर से मिल जाएंगे या बेस्ट बाय से। तो आप काफी ज्यादा पैसे बचा रहे हो। एयरपॉड मैक्स जो है अगर आप शोशे करना चाहते हो सिर्फ दिखाने के लिए तो आई थिंक एक अच्छी चीज है, देखने में काफी अच्छे लगते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, यूसेज की बात करूं तो सोनी एक्सएम 4 क्लियर विनर हैं। और अगर आप लेना चाहते हो, आप कंफ्यूज्ड हो तो सोनी एक्सएम 4 आंखें बंद कर ले लो। इंडिया की भी अगर मैं बात करूं तो 25 से 30 हज़ार के बीच में होंगे। एयरपॉड मैक्स जो है वो 60 हज़ार के हैं। तो ऐसे 2 पेयर ले सकते हो आप, या फिर आप एक iPhone 11 ले सकते हो और एक सोनी एक्सएम 4। सोनी के एक्सएम 3 भी अगर आप लोगे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है एक्सएम 4 और एक्सएम 3 में। तो एक्सएम 3 भी अगर आप लेते हो तो भी आप काफ़ी खुश रहोगे। बोस के जो 700 है उनको आप स्किप कर सकते हो। सोनी एक्सएम 4 एक्सएम 3 जो है वो मेरी पिक है। और ये थी मेरी वीडियो एयरपॉड्स के रिव्यू कंपैरिजन के ऊपर सोनी एक्सएम 4 के साथ। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में। अगर लंबी हो गई है तो आई एम रियली सॉरी, इससे ज़्यादा छोटी मैं वीडियो नहीं कर सकता था क्योंकि कंपैरिजन है तो एक एक फैक्ट आपको बताना बनता है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।